बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको एक आज बड़ी अंदर की खबर बतानी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पता करवाई थी अडियाला जेल से और मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की थी। वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं है, अभी फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। उनके इस बयान के साथ आप जोड़ेंगे चीज़ें तो आपको समझ आएंगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कौम के नाम एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के ज़रिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और आवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोज़गारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। पहली वजह बताई खान साहब ने कि वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट की बंदिश है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की आईटी की जो मईशत है उसको पूरी तरह मुतासर किया गया है। मुस्तकबिल आईटी का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ और फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। चौथी वजह इमरान खान साहब ने बताई कि दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं होते। आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की जो अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने दोबारा नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल दरामद हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर्स के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर है। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तसहीह भी करना होगी। अब ये जवाब है एक बहुत बड़ी चीज़ का। इस लफ्ज़ को मैं लिख देता हूँ, एतराफ़ और तसहीह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है और वो जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या स्टेटमेंट देना है। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए।
कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे दो मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आइनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम पूरे ज़ोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मुकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब कर दी गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर, डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द-ए-अमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहिज किया गया था। हम पर भी जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमात बना लिए गए और 10,000 कारकुनान को जेलों में भर दिया गया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी इन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया। इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। अब आ जाए जी उस लफ्ज़ की तरफ, एतराफ़ और तस्हीह। देखिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, हमारे सहाफ़ी लोग, वो भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी कमेटी निकल आई है। वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे, यहाँ पे उन्हें इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया है और उन्हें ये पता है कि आइंदा भी उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना। फार्म 47 की जाली पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी गई है और उन्हें काम पे लगा दिया, बेचारे काम पे लगे हुए हैं। मामला ये है कि वो सारे लोग क्या कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान 9 मई का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगे। देखिए, एक तो इमरान खान साहब उस दिन गिरफ्तार थे और उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी जब वो हाई कोर्ट में आए थे, और वो तो अभी भी कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, इसके ऊपर इंसाफ करें, जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जाएँ। वो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। तो फैसला कौन करेगा? आप दोनों फरीक तो नहीं कर सकते ना। फैसला करने के लिए कोई और अदालत होगी, फैसला करने के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, तो तभी ये फैसला होगा, ऐसे तो ये फैसला नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने एतराफ़ और तस्हीह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के वाक़यात और पॉलिसीज़ को लेके, तो फिर अब सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। क्या आज तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कभी एतराफ़ जुर्म किया? क्या अभी तक उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी? जो वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें। क्या सियाचिन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ने कंट्रोल कर लिया? वो चोटियाँ जो पाकिस्तान की कब्ज़े में थीं वो इंडिया के कब्ज़े में चली गईं। क्या इसके ऊपर किसी ने आज तक माफ़ी मांगी या एतराफ़ किया? कारगिल के अंदर जो कुछ भी हुआ, हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद करवा दिए गए एक गलत एडवेंचर के नतीजे में। या तो फिर काम पूरा करते, अमेरिका से डर के वापस नहीं आते, लेकिन वापस आए, अपने जवान शहीद करवा दिए, उनको ओन भी नहीं कर रहे थे। हत्ता कि इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही है कि लाशें तक उठाई नहीं जा रही थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका किसी ने एतराफ़ किया? क्या उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर किया गया उसका किसी ने एतराफ़ किया? उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? पाकिस्तान के अंदर जो क्लाशनकोफ कल्चर लाया गया, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके तरबियत दे के उन्हें मुजाहिद बनाकर अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मंशियात और असलहे की भरमार हो गई। क्या उसके ऊपर आज तक किसी ने एतराफ़ करके माफ़ी मांगी? अगर आप 70 साल तारीख उठाएं तो कम से कम 70 आपको ऐसी बड़ी गलतियां मिलेंगी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। क्या किसी एक गलती के ऊपर आज तक किसी ने भी, 4 मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, किसी एक मार्शल लॉ के ऊपर भी माफ़ी मांगी या एतराफ़ जुर्म किया? नहीं किया। तो ये सिविलियन से क्यों कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगें तो आपको माफ़ कर देंगे, जबकि वो कह रहे हैं जुर्म हमने किया भी नहीं है और तारीख के अंदर शायद इसका कुछ और लिखा जाए। तो इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ये एतराफ़ और तस्हीह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। आने वाले दिनों में इसकी अगली एपिसोड आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाए आप इस बात पे जो खबर मैंने आपको देनी है।
मैंने आपसे कहा था कि फॉर्च्यूनर गाड़ियां 2 दाखिल हुई हैं अडियाला जेल में, और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत सारे कागजात लेकर जेल के अंदर गए। वो किससे मिले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, ऐसा नॉर्मली एतवार वाले दिन होता नहीं है। और उन लोगों ने कुछ घंटे गुजारे जेल के अंदर, फिर वो निकले और उनके निकलने से पहले दरवाजे भी खुल चुके थे, रास्ते क्लियर हो चुके थे, और वो फिर गाड़ियां जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहाँ से निकल गई। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निज़ाम इमरान खान साहब को एंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। और एक तो मुज़ाकरात ये हो रहे हैं ना जो फेस पे हो रहे हैं, सामने आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको बड़ी रिलैक्स नज़र आती होगी। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात खेला जा रहा है कि जी अब 2 तारीख को बैठेंगे, अब फलां तारीख को बैठेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हुकूमत को चाहिए फेस सेविंग, उन्होंने कहा जी तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात आप ले आए। तो तहरीक इंसाफ ने समझदारी की कि बजाय इतने सारे मुतालबात लिखने के वही 2 चीज़ें लिखो जो इमरान खान ने मांगी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, उनकी रिहाइयाँ होनी चाहिए। और नंबर 2, जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, बात ख़त्म। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जो अगर ये पेश करें तो इसको कोई NRO नहीं कह सकता, डिमांड्स इनको कहा जा सकता है। यानी हुकूमत को लगता था कि इमरान खान की रिहाई मांगी जाएगी, इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं ना, वो जब भी बैठते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दें, ये कर दें, हमारे केसेस ख़त्म कर दें, तो वो इस तरह डील करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझदारी का मुजाहरा किया कि वही 2 मुतालबात इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत को तहरीरी तौर पे देने का फ़ैसला किया, जो 2 मुतालबात इमरान खान साहब पहले ही पब्लिक कर चुके हैं।